Hello dear aspirants, welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC NET Home Science. I'm back with another video और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पैस्चराइजेशन एज यू हैव सेड आपके खुद के रिकमेंडेशंस पर, मेरी स्टूडेंट्स के रिकमेंडेशन पर, वन ऑफ द आवर स्टूडेंट्स हैज रिक्वेस्टेड, तो हम पैस्चराइजेशन को आज अच्छे से समझेंगे। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उस पर अलग से वीडियो चाहते, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, आई विल डेफिनेटली डू दैट। तो आज हम समझते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किए, कुछ PYQs डिस्कस किए, उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो डिटेल में इसको अच्छे से समझेंगे आज। ठीक है, होता क्या है पैस्चराइजेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले पैस्चराइजेशन एक हीट ट्रीटमेंट है। ठीक है, इस प्रोसेस में होता ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम होता है। ठीक है, बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड्स, इन सबको हटाने का काम, मतलब एक तरीके से जितना ज़्यादा मिल्क को सेफ बनाया जा सके, जितना ज़्यादा उसको कंज्यूम करने लायक बनाया जा सके, जितना ज़्यादा उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके, उतना किया जाता है पैस्चराइजेशन मेथड में। ओके, ये सिर्फ मिल्क के साथ ही नहीं, जूसेस और भी बहुत सारे लिक्विड्स वगैरह होते हैं उनके साथ भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि मिल्क के साथ भी हो, और भी चीज़ों के साथ पे पैस्चराइजेशन मेथड होती है। ठीक है, बट कॉमनली हम मिल्क का ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, बिकॉज इसको ज़्यादातर मिल्क के लिए यूज़ किया गया है। जूसेस एंड ऑल तो आजकल एसिडिटी रेगुलेटर एंड प्रिजर्वेटिव्स डाल करके उसको टेट्रा पैक में आजकल आने लग गया है, तो बहुत कम होता है। बट मिल्क में मोस्टली सबसे ज़्यादा, बिकॉज पैकेट्स जो इनकी पैकेजिंग होती है पैस्चराइज पैकेजिंग होती है। राइट, तो अब हम देखते हैं कि हाँ, इसमें सिग्निफिकेंटली चेंजेस क्या होते हैं। टेस्ट, टेक्सचर और न्यूट्रिशनल वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। क्या चेंजेस होता है ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो इट इज़ नेम्ड आफ्टर लुइस पास्चर। लुइस पास्चर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये टेक्निक को डेवलप किया था, जिससे कि स्पॉइलेज ना हो वाइन और बियर में। ठीक है, देखो इन्होंने वाइन और बियर से स्टार्ट किया था, अब हम दूध में करने लगे हैं ये प्रोसेस पैस्चराइजेशन की, है ना। तो वाइन और बियर में कब किया था? 1860s में किया था। यहाँ पे याद रखना लुइस पास्चर, याद रखना पास्चर से, आई थिंक पैस्चराइजेशन से आपको पास्चर याद हो जाएगा। ठीक है, लुई बहुत ही सिंपल नाम है, लुइस पास्चर। 1860 में उन्होंने ये टेक्निक डेवलप करी थी। ठीक है, उसके बाद से कई सारी चीज़ें बदली, फूड सेफ्टी में काफ़ी अच्छा रिवोल्यूशन आया। ओके, अब प्रिंसिपल क्या कहता है पैस्चराइजेशन का? प्रिंसिपल ये कहता है कि फूड, जो भी आपका फूड आइटम है, उसको हीट करना है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पर, और फिर उसे रैपिडली कूल कर देना है। ठीक है, रैपिडली कूल मतलब कैसे? जैसे कि हम घर पे क्या करते हैं, हम पानी या दूध को गर्म करते हैं, उसके बाद में हम इंतज़ार करते हैं कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर हम उसे फ्रिज में रखें, है ना। बट यहाँ पर क्या किया जाता है, तुरंत जो हॉट, एक तरीके से ऐसा समझिए कि दूध जो गर्म है उसको तुरंत फ्रीजर में डाल दिया गया, है ना, मतलब उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने ही नहीं दिया गया। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है पैस्चराइजेशन। इसको अलग मेथड इसलिए बोला गया है, वरना इसमें है क्या, दूध को गर्म करना, ठंडा करना है। बट पैस्चराइजेशन कैसे हुआ? बिकॉज जो भी आपका फूड आइटम है, वेदर इट इज़ जूस, वेदर इट इज़ बियर, वाइन, जो भी लिक्विड है, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक लेकर के जाया जाता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। उस टेम्परेचर पे उसको उतना मिनट रखा जाता है, और उसके बाद उसे तुरंत ठंडा किया जाता है। तुरंत मतलब तुरंत उसका टेम्परेचर बदल दिया जाता है। अगर मान लीजिए 72 डिग्री सेल्सियस है, तो तुरंत उसे 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले आएंगे। ठीक है, वो कौन से टेम्परेचर है अभी हम आगे देखेंगे, अच्छे से आपको याद रखना है। अब ये करता क्या है कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, पैथोजेनिक का मतलब होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। ओके, डिजीजेस जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला, लिस्टेरिया, कॉक्सिला बर्नेटी, इस तरीके के डिजीजेस नहीं होते हैं, बिकॉज हमें पता है मिल्क क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है। दूसरी चीज़, वो एक लिक्विड है। ठीक है, तो मतलब उसमें 2 गुना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ ग्रो करते हैं? जहाँ पर मॉइस्चर होता है, पानी होता है। प्लस इट इट इज़ अ एनिमल प्रोडक्ट, इसीलिए भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है। ठीक है, द एंड रिड्यूसेस स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल प्रिजर्विंग मच ऑफ द फूड्स क्वालिटी। ऐसे
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिज्म जो खाने को खराब करते हैं उनमें भी रिडक्शन होता है। ठीक है, पूरी तरीके से खत्म नहीं होता बट रिडक्शन होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद तो दूध खराब होगा ही ना। ऐसा नहीं है कि पैस्चराइजेशन कर दिया, पैस्चराइज्ड मिल्क है तो ऐसा नहीं कि आप उसको ज़िंदगी भर चला सकते हो, जितना चाहे मन 2-3 महीना रख लिया, ऐसा नहीं होता। एक टाइम के बाद में उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वापस से ग्रो करेंगे और ख़राब होगा ही। ओके, अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि क्या है पैस्चराइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले तो जो भी फूड आइटम है आपका उसको सेफ रखना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स जो खाने को ख़राब करते हैं उन्हें हटाना है। ठीक है, शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करना है, विच इज़ ऑब्वियस कि अगर आप हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हटा दोगे तो शेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ जाएगी। खाने का खराब खाना खराब नहीं हो पाएगा अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ आपने रोक दिया या उन्हें मार दिया है तो। ठीक है, न्यूट्रिशनल और सेंसरी क्वालिटी बनाए रखना। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हम, क्योंकि हम ट्रीट कर रहे हैं उस फूड को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ और उसका जो टेस्ट है वो पूरा ख़राब हो जाए। वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि इस प्रोसेस में वो चीज़ ख़राब ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। अब आते हैं मेथड्स पर। पैस्चराइजेशन के मेथड क्या क्या होते हैं? ठीक है, 3 मेथड होते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पैस्चराइजेशन के। सबसे पहला होता है बैच मेथड। ठीक है, बैच मेथड को दूसरा नाम LTLT दिया गया है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। ठीक है, टेम्परेचर होता है इसका 63 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि मिल्क को 63 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और 30 मिनट्स के लिए रखा जाता है। टाइमिंग लॉन्ग टाइम है ना, 30 मिनट्स के लिए रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है उसको लार्ज हीटेड इन अ लार्ज क्लोज्ड वैट और टैंक, जैसे कि नॉर्मल हम घर पे क्या करते हैं, एक यूटेंसिल लेते हैं, उसके उसमें हम मिल्क रखते हैं और फिर हम गर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर पे लॉन्ग टाइम तक के लिए रखा जाता है, आधे घंटे के लिए 63 डिग्री सेल्सियस पर जो मिल्क है उसको ट्रीट किया जाता है, बॉयल होने दिया जाता है। ठीक है, मोस्टली इस तरीके का मेथड कहाँ यूज़ होता है, जहाँ स्मॉल स्केल ऑपरेशन हो। ओके, स्मॉल स्केल ऑपरेशन यानी छोटी कोई डेयरी हो जहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हो, जैसे मोस्टली स्पेसिफिकली दही या पनीर बनाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर मतलब बहुत बड़ा ना होकर के, जैसे अमूल हो गया, जैसे कि सांची हो गया, ये काफ़ी बड़े बड़े नाम है, ब्रांड है। ठीक है, तो इनके इनके बैचेस बहुत ज़्यादा आते होंगे। ठीक है, बट यहाँ ये छोटे स्केल पर बात हो रही, तो छोटे स्केल पर जहाँ पर बात होती है वहाँ पर बैच मेथड यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कंटिन्यूस और HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ठीक है, कंटिन्यूस और HTST नाम है इसका। यहाँ पर टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस होता है, 161 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और 15 सेकेंड्स के लिए रखा जाता है दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड्स के लिए। लिक्विड कंटिन्यूसली फ्लो करता है थ्रू अ हीट एक्सचेंजर। कभी अगर आपने विजिट किया हो, आपने देखा हो किसी इंडस्ट्री में जहाँ पर पैस्चराइजेशन होता है, तो आप देखना अगर वो बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ पर अलग अलग चेम्बर्स, अलग अलग पाइप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, वो पाइप्स के थ्रू टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, बिकॉज बहुत वाइडली मिल्क है, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल्क होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई लिक्विड या जूस है, तो उसे हम इतने बड़े कंटेनर में कैसे करेंगे, है ना। और जब तक हम मान लो कि अगर करना भी है तो एक कंटेनर रख के आप उसमें जब तक दूध को गर्म करोगे तब तक वो दूसरा वाला जो है उसका तो टाइम जा रहा है ना, वो ख़राब जल्दी हो रहा है, राइट। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा बल्क में होता है तो ऐसे कंटिन्यूस फ्लो के लिए पाइप्स बना दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग प्रिजर्व फ्लेवर एंड न्यूट्रिएंट्स बेटर, वाइडली यूज फॉर मिल्क एंड फ्रूट जूसेस। तो मिल्क और फ्रूट जूसेस में इस तरीके का मेथड यूज होता है, जहाँ पर लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री हो तब कंटिन्यूस या HTSC मेथड। थर्ड है हमारा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। यहाँ पर 135 से 150 डिग्री सेल्सियस तक मिल्क को ले जाया जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, और सिर्फ 2 से 5 मिनट रखा जाता है। ठीक है, 2 से 5 मिनट इसलिए क्योंकि अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो मिल्क जो है वो पूरी तरीके से बॉयल हो जाएगा और उसका वाटर कंटेंट जो है वो सब खत्म हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, सिर्फ पाउडर बचेगा।
ठीक है। तो मिल्क को मिल्क जैसा रखना है, इसीलिए अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे सिर्फ 2 से 5 सेकेंड ही रखा जाता है, जिससे कि वेजिटेटिव सेल्स और मोस्ट स्पोर्स जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स यानी कि जो बहुत जल्दी व्हाट वी से 1 से 2, 2 से 4 वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, उनकी कॉलोनी बहुत जल्दी बढ़ती है, तो ऐसे वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, स्पोर्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इज स्टेराइल एंड कैन बी स्टोर्ड विदाउट रेफ्रिजरेशन अंटिल ओपन। तो ऐसे प्रोडक्ट जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाले हैं उनको स्टोर किया जा सकता है बिना रेफ्रिजरेशन। हाँ, अगर आपने उसको खोल लिया है तो फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन यूएचटी मिल्क, यूएचटी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, ये अलग से आता है। क्रीम, सूप्स, जूसेस, उसमें लिखा रहता है। ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है, किस तरीके का टेम्परेचर है, कौन सा पैस्चराइजेशन मेथड यूज किया गया है। अब तो क्या हो गया कि हीटिंग की तो हमने बात कर ली। ठीक है, अब कूलिंग की बात करते हैं। जितने भी टेम्परेचर है, वेदर इट इज 63 डिग्री सेल्सियस, वेदर इट इज 72 डिग्री सेल्सियस और वेदर इट इज 150 डिग्री सेल्सियस, सब कुछ आकर के लास्ट में 4 डिग्री सेल्सियस तक उसको वापस से नीचे लाया जाता है टेम्परेचर को। ठीक है, और इससे होता ये है कि जो सर्वाइविंग माइक्रोब्स है, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हाई टेम्परेचर पर रह गए, बच गए हैं, वो अब लो टेम्परेचर पे आकर के मर जाता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन सबका सर्वाइविंग पॉइंट या टेम्परेचर अलग अलग होता है। कुछ होते हैं जो हाई टेम्परेचर नहीं झेल पाते, वो मर जाते हैं। कुछ होते हैं जो लो टेम्परेचर नहीं झेल पाते, वो भी मर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, ऐसे करके हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उन्हें हटाने की कोशिश करी है। ठीक है, फिर होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यानी कि अब हमने प्रोसेस तो कर लिया है। ठीक है, अब हमको चेक करना पड़ेगा ना कि हमारा जो मेथड है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। पैस्चराइजेशन कर तो लिया है, बट सही हुआ है नहीं हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है ना। तो वो चेक करने के लिए क्या किया जाता है, टेस्ट होता है फॉस्फेटेज एंजाइम का। ठीक है, फॉस्फेटेज एंजाइम मिल्क में होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अगर वो नहीं है, ठीक है, एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज डिस्ट्रॉयड इन पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर वो नहीं है, एब्सेंट है, टेस्ट किया उसका पैस्चराइजेशन के बाद, तो मतलब सक्सेसफुल हो गया पैस्चराइजेशन। ठीक है, और अगर है, निकल गया टेस्ट में कि फॉस्फेटेज एंजाइम अल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रेजेंट है, तो पैस्चराइजेशन वापस होता है। ओके, लिमिटेशन है पैस्चराइजेशन के कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल नहीं करता है। ठीक है, कुछ जो हार्मफुल होते हैं, जो खाने को ख़राब करते हैं, स्पॉइल करते हैं, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब मर जाते हैं। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं 100 पैस्चराइजेशन कभी लिख कर के नहीं दे सकता कि 100% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। इट डज नॉट स्टेरलाइज द फूड, ये फूड को स्टेरलाइज नहीं करता। स्टेरलाइज मतलब क्या, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हट गए, ये नहीं कहता। ठीक है, रेफ्रिजरेशन फिर भी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर आप पैस्चराइज्ड मिल्क भी लेकर के आ रहे हो तो वो पैकेट ज़रूरी नहीं बाहर रखना, क्योंकि वो पैस्चराइज है, उसको रेफ्रिजरेटर में ही रखना पड़ेगा। इसलिए आप देखो कि जो छोटे बूथ होते हैं या डेयरी होती है जहाँ पर दूध रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो पैकेट वाले मिल्क को भी फ्रिज में ही रखते हैं, है ना। तो रेफ्रिजरेशन तो ज़रूरी है। यूएचटी को छोड़ करके, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वालों को छोड़ के, अगर वो पैकेट खुल गया तो फिर वो आपको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा। क्वालिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले तो लॉस ऑफ विटामिन्स के थोड़े बहुत लॉस देखे गए हैं, स्लाइट। विटामिन सी, B1 B2 में रिडक्शन होता है। ठीक है, हमें पता है क्योंकि हमने ये पढ़ा है, न्यूट्रिएंट का लॉस होता है जब हीट के कांटेक्ट में कोई भी फूड आता है, तो है ना, तो थोड़ा बहुत होता है, 60-70% तो जाता ही है। फ्लेवर एंड टेक्सचर लार्जली अनचेंज्ड, ज़्यादातर अनचेंज रहता है, बट यूएचटी में थोड़ा सा कुक्ड टेस्ट आता है, बिकॉज अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है। 150 डिग्री सेल्सियस किसको कहते हैं, अगर आप घर पे जो नॉर्मल दूध गर्म करते हो, जो उबार जिसको हम कहते हैं, वो जो पतीले से निकल के बाहर आ जाता है ना मिल्क, जब मम्मी नहीं देख रही होती है तब, वो मोस्टली होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक वो पहुंच रहा है तब। अब 150 में तो सोचो फिर क्या होगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा कुक्ड टेस्ट आता है जब हम अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाले मिल्क की बात करते हैं तो। ठीक है, शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाती है फ्यू आवर्स के लिए अगर रॉ मिल्क है तो, और अगर पैस्चराइज्ड मिल्क है
तो सेवरल वीक्स तक हो सकती, सेवरल डेज और वीक्स तक हो सकती है, नॉट वीक्स, सेवरल वीक्स, सॉरी, सेवरल डेज यानी कि 4-5 दिन और 1 वीक तक चल सकता है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला अगर होगा तो, नॉर्मल होगा तो आप पैस्चराइज मिल्क 2-3 दिन तक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो लास्ट अब हम समराइज करते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा है, आप लोग ये टाइमिंग्स अच्छे से याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में जब हमने PYQ की प्रैक्टिस करी थी कि थोड़ा सा आगे पीछे आता है, ट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ पे स्टिक करो जो आपको पता है। ठीक है, या फिर देखो लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मुझे पता है कि 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स 15 सेकेंड पर मैं स्टिक कर गई, वही आंसर है। ठीक है, और टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे उन्होंने दे रखा था। ठीक है, अगर ऐसा है कि टाइम भी नहीं दिया हुआ है प्रॉपर और टेम्परेचर भी नहीं दिया है, तो आप उसका नियरेस्ट वाला जो टाइम और टेम्परेचर है वो आप सिलेक्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कभी कभी, बट इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या है, एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है, इसलिए मैंने ये टेबल बनाया, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बैच मेथड में सबसे पहले टेम्परेचर कितना है, 63 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए रखा जाता है। मोस्टली ये बैच मेथड जो है ये स्मॉल डेयरीज यूज़ करती हैं, है ना, और मिल्क प्रोडक्ट के लिए यूज़ करती है। यहाँ पर रेफ्रिजरेशन ज़रूरी है स्टोरेज के लिए। HTST क्या है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। यहाँ पर 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 15 सेकेंड्स के लिए रखा जाता है, मिल्क और जूसेस के लिए यूज़ होता है, और रेफ्रिजरेशन यहाँ भी ज़रूरी है। UHT 135 से 150 डिग्री सेल्सियस तक जाता है टेम्परेचर, 2 से 5 सेकेंड्स के लिए ही रखा जाता है सिर्फ। सबसे कम UHT का टाइम है, याद रखना। सबसे मैक्स बैच LT का है 30 मिनट्स, याद रखना। ठीक है, आई थिंक ईजी है, 13 मिनट्स 15 सेकेंड्स 2 to 5 सेकेंड्स। ओके, इसलिए मैंने कंपैरिजन टेबल बनाया था आपको, ताकि आपको याद करने में ईजी हो। तो UHT कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, मिल्क, क्रीम, जूसेस के लिए यूज़ होता है, और शेल्फ स्टेबल होता है अनलेस यू हैव ओपनड इट। आपने उसे खोल लिया है तो अब उसे रेफ्रिजरेटर में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आ चुका है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डालिए। ओके, जल्दी से दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द नर्चर नेट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and don't miss to hit the bell icon so that you never miss any update. Thank you.